ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कोई भी कार्य करने के लिए आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी कार्य उसका कई गुना फल मिलता है। इस दिन अगर हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी पाठ पूजा करते हैं या दान पुण्य करते हैं, तो वो अक्षय हो जाता है, उसका कई गुना फल हमें अवश्य ही मिलता है। साथ ही दोस्तों, इस साल अक्षय तृतीया पर शनि की चाल बदलना भी एक विशेष घटना है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर 6 महीने तक देखने को मिलेगा। और 8 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहे हैं, उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। ये अपने आप में सर्वार्थ सिद्ध योग है, क्योंकि इस दिन परशुराम जी जयंती मनाई जाती है। इस दिन धरती पर गंगा जी अवतरित हुई थी और इसी दिन अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना प्रारंभ करी थी। भगवान शंकर ने इसी दिन कुबेर को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी और इसी दिन कई व्यापारी माता लक्ष्मी का, गणेश जी का पूजन करते हैं और अपना लेखा जोखा इसी दिन से शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी दिन कोई भी कार्य शुरू करना, कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसी तिथि से त्रेता युग, सतयुग का भी प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, यह तिथि बहुत ही शुभ है और इस सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं और जो हम उपाय बता रहे हैं वो करते हैं, तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, राशि के अनुसार, यानी आपने भाग्य में जो लिखा है उसके अनुसार तो आपको प्राप्त होता ही है, लेकिन कर्म से भाग्य की रेखाएं बदलती हैं। कहते हैं कर्म करने से भाग्य बदलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको कभी ना कभी अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, और ये तिथि सबसे ही सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है। इस दिन आप सच्चे मन से श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य ही करें और आपको हम एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से अगर आप श्रद्धा भाव से इस उपाय को करेंगे तो श्री हरि भगवान की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। दोस्तों, सबसे पहले जो 8 भाग्यशाली राशियां हैं उनका हम विवरण दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे भाग्यशाली जो राशियां हैं उनमें है मेष राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति के और साथ ही पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दूसरी है वृषभ राशि के जातकों के लिए भी धन प्राप्ति के, संतान सुख प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि का भाग्य उदय होगा और संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। अगली जो राशि है सिंह राशि के जातकों को धन प्राप्ति, विवाह, गृहस्थी के सुख अवश्य ही प्राप्त होंगे। साथ ही भाई बंधुओं का साथ मिलेगा और संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, कन्या राशि के लिए देखिए, सरकारी कार्यों में आपको सुख प्राप्त होगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी और साथ ही आपको कर्जों से भी मुक्ति मिलने वाली है और संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है मकर राशि के जातकों के लिए धन में वृद्धि और संतान सुख के भी योग बने हुए हैं। अगली जो राशि है कुंभ राशि के जातकों में संतान सुख, मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे और साथ ही श्री हरि भगवान का पूजन करना इन राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। श्री हरि भगवान की कृपा से ही इनको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह स्नान करके सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करें और साथ ही अपने ही घर के मंदिर में श्री हरि भगवान कृष्ण का पूजन अवश्य ही करें और उनको देखिए जो हम उपाय बता रहे हैं वो आप अवश्य ही करें। आप उस दिन एक पीपल का पत्ता लें और उस पर पीले चंदन से स्वास्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से पीले चावल, यानी चावलों को हल्दी करके या केसर लगा के पीला कर दें और उसके ऊपर आपको एक गोमती चक्र और एक पीली कौड़ी अवश्य रखनी है। अपनी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र की इच्छा रखते हैं तब आप इस उपाय को अवश्य ही करें। अगर धन की इच्छा रखते हैं तो आप श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। एक दीपक, शुद्ध घी का दीपक अवश्य ही जलाएं और 5 केलों का भोग श्री हरि भगवान को अवश्य ही लगाएं। बस दोस्तों, इतना ही ये उपाय करना है, इससे ही आपको श्री हरि भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, जो आपने पीली कौड़ी और गोमती चक्र लिया है वो अपने पास रखें और जो केले चढ़ाए हैं वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और जो पीपल का पत्ता है वो चावल है
आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, इससे धन की बरकत होती है। नहीं तो आप 40 दिन रखने के बाद किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय करने से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया अपने आप में ही ऐसा सर्वार्थ सिद्ध योग है जो साल में एक बार ही आता है और आप इसको अवश्य ही करें तो श्री हरि भगवान की आप पर कृपा अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।